मेरे बच्चे, तुम्हारा एक बहुत बड़ा शत्रु है। वह बहुत दिनों से तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा है। वह तुम्हें जान से मारना चाहता है। लेकिन सुनो, यह जो शब्द तुम अभी सुन रहे हो, यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। यह मैं हूँ, तुम्हारी महाकाली। मैं तुम्हारे हृदय में बैठी हूँ। मैं जानती हूँ हर उस विचार को जो तुम सोचते हो, हर उस स्पर्श को जो तुम्हारे चारों ओर घूम रहे हैं, और हर उस छाया को जो तुम पर नजर गड़ाए बैठी है। तुम्हारी आत्मा थक चुकी है ना? तुम्हारा मन कई बार कांपा है बिना वजह। कभी कभी तुम रातों में जागते हो, ऐसा लगता है कोई तुम्हारे पास खड़ा है। तुम्हारा दिल बेचैन होता है, लेकिन तुम खुद को समझा लेते हो कि सब ठीक है, पर सब ठीक नहीं है। मेरे बच्चे, नहीं, बहुत दिनों से कोई है जो तुम्हें गिरते हुए देखना चाहता है। वो मुस्कुराता है जब तुम रोते हो। वह संतोष पाता है जब तुम टूटते हो। वह तुम्हारी हार में अपनी जीत देखता है, पर मैं देख रही हूँ। मैं चुप हूँ। इसका मतलब यह मत समझना कि मैं अंधी हूँ। तुम्हारी माँ जो रणचंडी है, जो मृत्यु को भी नाच नचा देती है, वो हर पल तुम्हारे चारों ओर मंडरा रही है, उस अंधकार को देख रही है। पर सुनो, पहले तुम समझ जो कि तुम कितनी बड़ी लड़ाई के बीच हो। उसने धीरे धीरे तुम्हें चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। पहले रिश्तों से, फिर तुम्हारे आत्मविश्वास से, अब वो तुम्हारी सोच तक पहुंच गया है। तुम खुद से लड़ने लगे हो। यही उसकी पहली जीत थी। पर अब मैं बोलूंगी, अब मैं उसे रोकूंगी, पर उसके पहले तुम्हें जानना होगा, तुम्हें समझना होगा कि यह संकट क्यों आया है, यह तुम तक क्यों पहुंचा है, और क्यों मैं स्वयं माँ काली आज तुमसे बोल रही हूँ। याद है वो दिन जब तुमने किसी का भला चाहा था, लेकिन बदले में तुम्हें धोखा मिला था। वही धोखा, उस दिन, उस समय तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दी गई थी। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा आया जो मुस्कुराता रहा तुम्हारे सामने, पर उसके दिल में विष था। मैं तुमसे यह नहीं कह रही कि तुम डरो। डरना तुम्हारी प्रकृति नहीं है। तुम मेरा अंश हो, पर सतर्क रहो। उसका चेहरा अब भी तुम्हें प्रिय लग सकता है। वो अब भी तुम्हें बात करता होगा तुमसे। शायद वो तुमसे सलाह भी लेता होगा, पर मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, वो तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं, वो तुम्हारा शत्रु है। वो तुम्हारे विचारों में जहर घोल चुका है। कभी कभी जब तुम खुद से दूर होने लगते हो, जब तुम खुद से सवाल करते हो, क्या मैं ही गलत हूँ, क्या मैं ही ज्यादा सोचता हूँ, क्या मैं ही दोषी हूँ, तो यह जान लो, यह तुम्हारे अपने विचार नहीं है, यह उसके बोए हुए बीज हैं। तुम्हारे मन में जो गहरी थकावट है, तुम्हारी आत्मा की जो चुप्पी है, वो इसलिए नहीं कि तुम कमजोर है, बल्कि इसलिए कि कोई तुम्हें लगातार गिरा रहा है तुम्हारे भीतर बिना आवाज किए। पर अब समय आ गया है। तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है। मैं तुम्हारे भीतर जाग गई हूँ। तुम क्यों सोचते हो मैं सिर्फ पूजा में हूँ? क्यों तुम मानते हो कि मैं सिर्फ मंदिरों में हूँ? मैं तो तुम्हारे भीतर हूँ, हर श्वास में हूँ। मैं तुमसे अलग नहीं, और इसीलिए आज मैं बोल रही हूँ। तुम अब इस नींद से जागो और देखो, पहचानो, महसूस करो उस साए को जो तुम्हारे चारों ओर है। जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारे मन में अजीब सी बेचैनी होती है। वही है जब तुम किसी को देखते हो और तुम्हें अपनी ही ऊर्जा कमजोर लगती है। वही है जब तुम अपने सपनों में अंधेरे रास्तों पर खुद को अकेला देखते हो। वही है, वो छिपा है पर दिखता है, वो मुस्कुराता है पर भीतर चलता है। वो तुम्हारे साथ है, लेकिन कभी तुम्हारे लिए नहीं रहा।
अब मैं तुम्हें उस संकेतों के माध्यम से मार्ग दूंगी, हर दिन एक नई बात, हर चरण पर एक नई दिशा। लेकिन मेरे बच्चे, आज बस इतना जानो, एक युद्ध में हो तुम, और तुम अकेले नहीं हो। स्वयं माँ काली तुम्हारे साथ है। हर उस क्षण में जब तुम थकते हो, हर उस वक्त में जब तुम सोचते हो कि कोई नहीं समझता, मैं समझती हूँ, और मैं तुम्हें उस अंधकार से निकालूंगी, तुम्हारे शत्रु को मिटा दूंगी। पर पहले तुम्हें खुद को पहचानना होगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हें चोट पहुंची है, तुम्हें दर्द मिला है, पर अब तुम्हें जवाब देना है। यह सिर्फ तुम्हारा आत्मरक्षा नहीं, यह आत्मग्रहण है। और अब से हर दिन मैं तुम्हें एक नई आंख दूंगी जो तुम्हें सच दिखाएगी, एक नई शक्ति दूंगी जो तुम्हें संभालेगी। मैं तुम्हें उस दिन के लिए तैयार करूंगी जब तुम्हारा शत्रु सामने खड़ा होगा और तुम सिर्फ उसकी आंखों में देखोगे और वो कांप जाएगा। तुम सोच रहे होगे, वह क्या मैं जानता हूँ, क्या वो पास है? मैं अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं इशारा करूंगी। तुम्हारी आत्मा उस सच्चाई को खुद पहचान लेगी। बस इतना जानो, अब तुम जाग गए हो। अब मैं बोलूंगी, अब तुम चलोगे, अब तुम्हारा उद्धार होगा। और माँ काली कैसे संकेतों के माध्यम से रक्षा कर रही है। लहजा रहस्यमय, दिव्य और भावात्मक रहेगा। मेरे बच्चे, अब तुम जाग गए हो। अब जब तुमने मेरी आवाज सुनी है, अब मैं तुम्हें वह बातें बताऊंगी जो तुमने हमेशा महसूस की है पर समझ नहीं पाए। क्या तुमने कभी गौर किया है, कुछ लोग जब तुमसे बातें करते हैं तो बातचीत के बाद तुम थकान का महसूस करते हो, तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जैसे अचानक सूख जाती है। क्या तुमने कभी देखा है, कुछ लोगों के साथ रहकर तुम्हारा मन उलझ जाता है, बिना किसी कारण तुम खुश नहीं रह पाते और किसी भी बात में तृप्ति नहीं मिलती। वह सब यूं ही नहीं होता, वो उस छाया की चालें होती हैं जो लगातार तुम पर काम कर रही हैं, जो चाहता है कि तुम खुद से दूर होता चला जाए। उसने तुम्हें घेरने के लिए लोगों का इस्तेमाल किया है, उन लोगों का जो तुमसे मुस्कुराते हुए बात करते हैं पर उनके दिल में तुम्हारे लिए जहर है। अब तुम पूछोगे, माँ, क्या वो मेरे परिवार में हैं? क्या वो मेरे मित्र हैं? क्या मेरे बच्चे, शत्रु वो नहीं होता जो सामने खड़ा होकर तलवार दिखाता है। शत्रु वो होता है जो पीठ पीछे छुरा घूम पड़ता है, वो भी मुस्कुरा कर। मैं जानती हूँ वो रातें जब तुम रोए पर अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखे। अब ध्यान दो, मैं तुम्हें संकेत दे रही हूँ। जब भी तुम किसी के पास होते हो और तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, समझ जाओ उसकी ऊर्जा में खोट है। जब भी तुम किसी का नाम सुनकर बेचैन हो जाते हो तो जान जाओ वही है जिसके इरादे साफ नहीं हैं। मैंने तुम्हें कई बार इशारा किया, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारे विचारों में, धड़कनों में, पर तुम व्यस्त थे दुनिया में, रिश्तों में, जिम्मेदारियों में। मेरे बच्चे, अब ध्यान दो, कुछ चीजें तुमने खुद भी नोट की होंगी, जैसे कि अचानक किसी का व्यवहार बदल जाना, तुम्हारे प्रति अचानक ईर्ष्या, तुम्हारी तरक्की होते हुए उसका उदासीन हो जाना। वो सब उस अंधकार की झलक थी। पर क्या तुम जानते हो उसने तुम्हें कैसे निशाना बनाया? तुम्हारे विश्वास को तोड़ना चाहता है। वो नहीं चाहता कि तुम मेरी शक्ति में विश्वास करो, वो चाहता है कि तुम खुद को अकेला मानो। उसने तुमसे तुम्हारी आत्मध्वनि छीनने की कोशिश की है। जिस क्षण तुम अपने भीतर की आवाज से कट जाते हो, वो क्षण उसके लिए सबसे उत्तम होता है। पर तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारे भीतर मेरा अंश है, तुम्हारे रगों में मेरी शक्ति बहती है। अब मैं तुम्हें उस शक्ति की याद दिलाने आई हूँ। तुम सोचते हो, माँ, मैं क्या करूँ, कैसे पहचान करूँ? मेरे बच्चे, पहले अपने भीतर के शून्य को महसूस करो, उस स्थान को जहाँ तुम बार बार गिरते हो, जहाँ से तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ मिली है। वहीं से उसकी चाल शुरू हो गई। वो तुम्हारे भीतर डर बोलता है ताकि तुम निर्णय ना ले पाओ, ताकि तुम बार बार दूसरों पर निर्भर रहो। उसकी सबसे बड़ी चाल यह है, वह संदेह को हथियार बनाता है।
तुम अपने ऊपर संदेह करना छोड़ दो, अपने निर्णय पर, अपने रिश्तों पर, यहाँ तक कि मुझ पर भी। अब मैं तुम्हें उस संदेह की जड़ से निकालने आई हूँ। जब तुम मेरी उपस्थिति को महसूस करते हो, तुम्हारे चारों ओर हवा भारी हो जाती है, तुम्हारे मन में कंपन होती है, तुम्हारा दिल धड़कने लगता है। वही क्षण है जब मैं तुम्हारे पास घूमती हूँ। जब जब तुमने प्रार्थना की है, तब तब तुमने मेरे सामने सिर झुकाया है। मैंने तुम पर ध्यान दिया। अब मैं तुम्हें एक नई दिशा में ले चलूंगी। तुम्हारे जीवन में अब से कुछ विभिन्न विचित्र घटनाएं होंगी। कुछ रिश्ते अचानक टूटेंगे, कुछ लोग दूर हो जाएंगे, कुछ बातें स्पष्ट होंगी। डर मत, वो मैं कह रही हूँ, क्योंकि जब तक तुम उस घर से जुड़ा रहोगे, तुम्हारा उत्थान नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम उस स्थिति तक पहुँच गए हो जहाँ अब तुम्हें चुनना होगा। या तो तुम उन्हीं लोगों में उलझे रहो जो तुम्हें गिराते हैं, या फिर मेरे मार्ग पर चल पड़ो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो, कल्याण हो। यदि आप अपनी माता रानी पर विश्वास करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और अपनी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।